हाय एवरीवन। और कैसे हो? बढ़िया। आज से मैं आपको एक नया सेशन स्टार्ट कर रहा हूँ। यहाँ पे एक हमारे छात्र भी जुड़े हुए हैं। तो एंशियंट हिस्ट्री यानी प्राचीन भारत। प्राचीन भारत पढ़े हो कभी? ऐसे ही हल्का फुल्का कुछ। हाँ, तो यहाँ पे कोई डाउट हो तो यहाँ पे पूछ सकते हो। तो अपने हिसाब से बताओ मेरे भाई कि ये जो यहाँ पे लिखा हुआ है बीसी और एडी, इसका मतलब क्या होता है? तुम कुछ बताओ अपने मन से, उसके बाद हम बताएं। क्या पहले? अच्छा। अच्छा, कोई बात नहीं, इतना बेसिक जानकारी कोई बड़ी बात नहीं है, होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे आज हम पूरे टॉपिक को एक माध्यम से क्लियर कर देंगे। तो देखो, बीसी, बीसी का फुल फॉर्म जो होता है बिफोर क्राइस्ट, और ये होता है ईसा पूर्व। और एडी का जो फुल फॉर्म होता है अन्नो डोमिनी। लेकिन ये भाई, ये तो हम बता दिए, लेकिन ये मामला क्या है? तो देखो, क्राइस्ट मतलब जो होता है जीसस। जैसे कि क्रिश्चियन लोग होते हैं, वो लोग क्या करते हैं? पूजा करते हैं। ईसाई लोग, ईसाई धर्म है उनका, तो वो किसका पूजा करते हैं? ईसा मसीह का पूजा करते हैं वो लोग। तो अब क्या है, जब ईसा मसीह का पूजा करते हैं तो क्रिस्ट को, यानी जो क्राइस्ट होते हैं, उनको क्या मान लिया गया था? शून्य मान लिया गया था। क्या मान लिया गया? शून्य मान लिया गया। हम गौर से समझना, शून्य मान लिया गया। और शून्य मानने के बाद क्या हुआ कि जो, जैसे कि जो ईसा मसीह का जन्म हुआ, उसके जो पहले का कांड हुआ, कोई भी जैसे कि काम जो हुआ है ईसा मसीह के पहले, एक हुआ है ईसा मसीह के बाद। जैसे कि तुम मेरे से पढ़ने के बाद और पढ़ने से पहले क्या स्थिति में थे, अंतर है कुछ? तो सेम वही केस है कि ईसा मसीह के जन्म को मान लिया गया है जीरो, शून्य मान लिया गया। शून्य मतलब क्या होता है? कुछ नहीं होता है, कुछ नहीं, एकदम नीलबट्टा सन्नाटा, कुछ नहीं होता है। शून्य का मतलब शून्य है ही। लेकिन यही अंतर है कि शून्य अगर कोई अंक के आगे लग जाए तो वैल्यू बढ़ जाता है। तो सेम वहां है, ईसा मसीह को जन्म को शून्य मान लिया गया। और जो ईसा मसीह का जन्म के जो पहले का काम हुआ, कोई भी काम जो हुआ, उसको बोलते हैं ईसा पूर्व, यानी बीसी। बात को समझा? और जो ईसा मसीह के जन्म के बाद का काम हुआ, वो क्या हुआ? ईसवी। यहां तक समझा या नहीं समझा? जिस फिर से समझो, एक ही चीज को हम रिपीट करेंगे भाई, क्योंकि डॉट ना हो हमारे क्लास में, एक डॉट दम ना हो, तुम पूरा सीख कर जाओ। अब जैसे देखो, ये मान लिया कोई चीज है, इसको मान लिया शून्य, और इसके बाद पहले, सॉरी, इसके जो पहले होगा, यानी शून्य के जो पहले होगा, यानी शून्य किसको माना गया? ईसा मसीह को माना गया। अब ईसा मसीह के जन्म से जो पहले हुआ उसको बोलते हैं ईसा पूर्व, और जो ईसा मसीह के जन्म के बाद हुआ उसको बोलते हैं ईसवी। बात को समझा? लेकिन अब यहाँ पे क्या हुआ, एक मामला फंस गया मेरे भाई। अब मामला क्या फंसा, तो बात को समझिए। लेकिन क्या हुआ, अभी करंट में क्या गया, इसको हटा दिया गया। अब कैसे हटा दिया गया? अब देखो, ईसा मसीह का जन्म हुआ था यरूशलेम के बेथलहम में जन्म हुआ था। तो कहीं ना कहीं ये तुम्हें नहीं दिखा रहा है कि एक धर्म को कहीं ना कहीं एक बढ़ावा दे रहा है? जैसे कि विश्व में, पूरा विश्व मानता है इस स्थिति को, तो कहीं ना कहीं पूरा, जैसे कहीं हिंदू है, कहीं इस्लाम है, कहीं सिख है, पारसी है, बौद्ध है, तो उन लोग को लगा कि भैया ईसाई तो अपने विचार को हमारे ऊपर थोप रहा है, सिर्फ अपने ही धर्म को बढ़ावा दे रहा है। कैसे? क्योंकि जो मान रहा है वो क्राइस्ट का मान रहा है, यानी ईसा मसीह को मान रहा है। तो कहीं, जैसे कि अभी हम कोई ऐसा कोई काम ले और बजरंग बली को मान ले, तो क्या हुआ? एक हिंदू धर्म का बढ़ावा हो जाए। अब मुस्लिम लोग कहेगा कि कुछ हम मोहम्मद साहब को मान लेंगे, तो कहीं ना कहीं एक धर्म को बढ़ावा हो जाएगा। बात को समझ रहे हो? एक धर्म को बढ़ावा देना होता है। तो ऐसा था नहीं, लेकिन इन लोग को लगा कि एक धर्म को बढ़ावा देना है, तो कहा भैया इसको खत्म कीजिए। लेकिन खत्म करना पॉसिबल नहीं था इतना, क्योंकि डेट खत्म करना इतना आसान थोड़ी है, एक समय लगता है, हर चीज फिक्स हो चुका है। तो अब देखो, अब क्या हुआ, तो अब क्या किया जाए? तो अब क्या किया गया? शून्य मान लिया गया। अब ईसा मसीह को नहीं माना गया, अब ईसा मसीह की जगह पर क्या मान लिया गया? शून्य। अब तुम बोलोगे पहले भी शून्य माना गया था, तो शून्य पहले नहीं माना गया, तो शून्य हम तुमको समझाने के लिए बोले, हम तुमको जो शून्य बोले वो समझाने के लिए बोले। लेकिन यहाँ पे प्रॉपर शून्य मान लिया गया। तो शून्य का मतलब सभी यूज करता है, कोई किसी ना धर्म से मतलब है, ना कोई जात का मतलब। खैर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर तो जात नहीं होता है, धर्म होता है। लेकिन फॉरेन में, यूरोप में तो धर्म में मैटर नहीं करता है, कोई धर्म नहीं मैटर करता है, सरकार हस्तक्षेप नहीं करता है। हाँ, अश्वेत अश्वेत बहुत ज्यादा है वहाँ पे, जैसे अमेरिका में। ये बात का टॉपिक है, ये बताएंगे हम। भारत में सबसे ज्यादा जातिवाद उत्थान पे है, ये सब
यूरोप में श्वेत का है, अफ्रीका में गांधी जी लड़े थे, पता है। तो अब क्या है, जीरो मान लिया गया। अब जीरो मान लिया गया तो अब क्या किया, इसको भी चेंज किया जाएगा, जीरो माना गया। तो जो बीसी था उसको कर दिया गया बीसीई, मतलब बिफोर कॉमन एरा। बिफोर मतलब जानते ही हो क्या, पहले। अब बिफोर ये सुन मान लिया गया। अब जो ईसा मसीह के जन्म का जो पहला हो गया उसको क्या मान लिया गया, बीसी। बीसी बिफोर कॉमन एरा मान लिया गया ना। अब जो ईसा मसीह के जन्म का बाद हो गया इसको क्या बोलते हैं, ईसा पूर्व बोलते हैं, इसको मान लिया गया कॉमन एरा। बात को समझा, यहां तक समझा कि नहीं समझा, हाँ या ना, कोई एनी डाउट। ऐसे ही हम अब डेली पढ़ते थे, एंशियंट पढ़ाएंगे, आज एक झलक अब पढ़ाएंगे पूरा पाषाण काल, पूर्व ऐतिहासिक काल, आदि ऐतिहासिक काल, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल, ताम्र पाषाण काल, सारा एक सीक्वेंस पढ़ाएंगे। आदमी पत्थर का यूज करता था, स्फटिक पत्थर का यूज करता था, धीरे धीरे छोटा औजार यूज करता है, धीरे धीरे पशुपालन करता है, धीरे धीरे मातृ पूजा को बढ़ावा बढ़ता है, धीरे धीरे फिर जातिवाद भी यहाँ पे आता है, धीरे धीरे मनुष्यता आता है, सब बताएंगे। तो हम बताए थे कि जैसा कि हम मॉडर्न पढ़ाएं, कुछ टॉपिक छूट गया उसी पर एंशिएंट में पढ़ाएंगे, ये हम पे आप भरोसा रखिए। थैंक यू।